Bismillahirrahmanirrahim. So, dear friends, we are going to discuss structure of nucleic acids. What actually nucleic acids are? A unit formed by the attachment of a base to one position of pentose sugar is called as nucleoside. जब एक बेस और पेंटोस शुगर जो हमने बोला था कि तीन मेन यूनिट्स होते हैं, एक कैसे जो न्यूक्लियोटाइड होता है, उसके बाद वो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से ज्वाइन होने के बाद बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, उस तरह से आपका न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है कि सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड बन जाता है, जिसमें होता है कि जिसमें एक बेस शुगर के साथ अटैच होती है, कहाँ पे, पोजीशन नंबर 1 पे। उसके बाद व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फास्फोरिक एसिड एट पोजीशन नंबर 5। सो यहाँ पोजीशन नंबर 1 पे बेस और पोजीशन नंबर 5 पे आपका फास्फोरिक एसिड जो पेंटोस शुगर के साथ, तो पेंटोस शुगर के दोनों साइड से बंधे हुए होते हैं, एक साइड से बेस, दूसरी साइड से फास्फो, तो एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। इस तरह ये न्यूक्लियोटाइड्स जब बहुत सारे बन जाते हैं, उसके बाद एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, तो आपका न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। तो डिपेंड करता है फिर पेंटोस शुगर पे भी और बेसिस पे भी कि कौन सा न्यूक्लिक एसिड बन, क्या ये डीएनए बनेगा कि आरएनए बनेगा। तो हम कहेंगे बेस और शुगर जब आपस में लिंक हो जाए तो न्यूक्लियोसाइड, बेस शुगर जब फास्फोरिक एसिड के साथ लिंक हो जाए तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। सो द न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइन टुगेदर बाय फास्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन 5 and 3 कार्बन एटम्स ऑफ द पेंटोस शुगर। तो पेंटोस शुगर फास्फोरिक एसिड के बाद जब ये फास्फोरिक एसिड दूसरे पेंटोस एसिड के साथ, पेंटोस शुगर के साथ जब लॉन्ग लॉन्ग चेन्स बनाता है, तो वहाँ पे आपका डीएनए या आरएनए बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से यही न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाते हैं तो बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कैसे बंधे हुए होते हैं? बाय अ बॉन्ड कॉल्ड एज फास्फोडाइस्टर लिंकेज। वो कहाँ पे बनता है? पेंटोस शुगर के 5 और 3 कार्बन के दरमियानी शुगर बंधे हुए होते हैं, तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड लिंक हो जाता है, तो उसके बाद आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं, तो आपका डीएनए या आरएनए बन जाता है। चूँकि जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक थे, गेव अ डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए। उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर को इस तरह का दिया हुआ है। द न्यूक्लियोटाइड या वो कैसे, द न्यूक्लिक एसिड चेन्स आर bound about each other and held together by hydrogen bonding between pairs of bases. The two strands are complementary to each other because of the formation of hydrogen bond between specific pair of bases. जैसे कि आपका एडेनिन जब when it is an align with थाइमीन तो 2 बाड बनाता है, इसी तरह गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 बाड या एडेनिन यूरासिल के साथ 2 बाड्स बनाते हैं। तो आप देखिए कि एक स्ट्रैंड में साइटोसिन यहाँ पे है, तो यहाँ से दूसरे स्ट्रैंड में गानिन होने के बाद यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बांड बनाते हैं। इसी तरह एक चेन जो है ये दूसरे चेन की कम्प्लीमेंट्री में होती, कम्प्लीमेंट्री मतलब इसी तरह बेस पेयरिंग हो जाती है कि पेयरिंग रूल के हिसाब से कि अगर आपका इसमें साइटोसिन यहाँ होना, गानिन होना ज़रूरी है, अगर यहाँ थाइमिन तो यहाँ एडेनिन होना, क्योंकि जो जिसके साथ बांड बनाता है तो अकॉर्डिंगली वो होना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं पे यूरासिल होगा तो यूरासिल के सीध में होना चाहिए, यूरासिल के दूसरे स्ट्रैंड में होना चाहिए एडेनिन, लेकिन वो तो पॉसिबली ओनली आरएनए में, डीएनए में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो 5 डैश टू 3 डैश तक एक लाइन जाती, एक स्ट्रैंड जाती, दूसरी इसके कम्प्लीमेंट्री, इसके रिवर्स में हम रखते हैं, ताकि ये बेस पेयरिंग, एक अच्छी बेस पेयरिंग हो जाए, तो अच्छे से इस तरह की बॉन्डिंग हो जाए, डबल बॉन्डिंग हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद चूँकि ये डीएनए की बात हुई, डबल स्ट्रैंड होता है, वो कैन से वाटसन क्रिक ने इसका स्ट्रक्चर था। उसके बाद एक और है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड, दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए। आरएनए इज ओनली सिंगल स्ट्रैंड, ये तो सिंगल स्ट्रैंड ज़्यादातर होती है। आरएनए मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। आरएनए मॉलिक्यूल 3 तरह के होती है, तो होते हैं एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए जो आरएनए के नाम से जाना जाता है, ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए जिसको क्या मैसेंजर मैसेज लाता है फ्रॉम न्यूक्लियस, और राइबोसोमल आरएनए जो इस्तेमाल होता है उससे एक प्रोसेस हो जाती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। तो प्रोटीन फार्मेशन, ये प्रोटीन फार्मेशन के लिए इस्तेमाल हो जाता है। ये मैसेज लाता है कि कौन कौन से प्रोटीन्स बनाते हैं, कैसे अमीनो एसिड्स को जोड़ना है। टीआरएनए जो है वो ट्रांसफ़र करता है फिर इस प्रोटीन चेन को। तो बायोलॉजिकल फंक्शन में क्या कहेंगे कि डीएनए इज ए केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड मे बी रिगार्डेड एज ए रिजर्व ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन।
डीएनए अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब माइटोसिस और मेयोसिस जब हो जाती है तो एक डीएनए मॉलिक्यूल अपना रिप्लिकेट बनाता है। सो रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। सिमिलरली आरएनए अंडरगो ट्रांसलेशन ड्यूरिंग प्रोटीन फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आरआरएनए जो होता है तो इसी से प्रोटीन बनता है, तो यही राइबोसोमल जो आरएनए है वही प्रोटीन फार्मेशन के लिए यूटिलाइज होता है। तो इस तरह से हमारे न्यूक्लिक एसिड्स जो है इनकी इंपॉर्टेंस भी बहुत अच्छी है, एक हेरिडिटी मटेरियल है हमारी बॉडी में। तो इस तरह से ये चाहे डीएनए है या आरएनए है, दोनों इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी। डीएनए सिंपल सेल डिवीजन के लिए इस्तेमाल, तो लेकिन आपका आरएनए हमेशा प्रोटीन फार्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो होप यू अंडरस्टैंड।